चाहे वो झारखंड बोर्ड हो, जैक का हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड हो, सभी टॉपर्स को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जितने भी हैं सभी को हम लोग क्रमशः 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख रुपया आर्थिक सहायता भी देते हैं अध्यक्ष महोदय, और साथ साथ में लैपटॉप और एक मोबाइल भी देते हैं ताकि कोई भी पैसे के अभाव में अच्छे स्कूलों में एडमिशन होने से वंचित ना हो। अध्यक्ष महोदय, कई ऐसी चीजें हैं अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने इस राज्य में, चूंकि हम लोग का आदिवासी बहुल राज्य है अध्यक्ष महोदय, बहुत जल्द इसका संचालन में भी अभी शुरू होगा अध्यक्ष महोदय। हम लोगों ने इसीलिए ट्राइबल यूनिवर्सिटी का भी स्थापना किया अध्यक्ष महोदय, जिसका अभी बहुत जल्दी उसका हम लोगों ने जमशेदपुर में भी बिल्डिंग को इसको आवंटित किया है अध्यक्ष महोदय। तो कई ऐसी चीजें हैं, और इसके साथ साथ एक और अध्यक्ष महोदय, समाज के अंदर कई ऐसे लोग भी हैं जो कई चीजों से असहाय होते हैं, जैसे दिव्यांगजन, अनाथ बच्चे। इन सब बच्चों के लिए भी सरकार अपनी मानवीय भाव रखती है अध्यक्ष महोदय, और इसमें 10वीं 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं अध्यक्ष महोदय, जो अनाथ और दिव्यांग बच्चे हैं, उन बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए ट्यूशन फी के रूप में अध्यक्ष महोदय हम लोग सालाना 10 लाख रुपया खर्चा करेंगे अध्यक्ष महोदय, और दैनिक उपभोग, अध्ययन सामग्री इत्यादि के लिए 4000 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए हम लोग वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमारे विपक्ष के लोगों ने इतने बड़े कार्यकाल में नेतरहाट जैसे प्रतिष्ठित स्कूल का बेड़ा गर्क कर दिया अध्यक्ष महोदय। यह हाल कर दिया अध्यक्ष महोदय। मैं एक बार गया था, संघर्ष यात्रा एक हमारा चल रहा था, इन्हीं को सत्ता से बेदखल करने का हमारा दौरा चल रहा था अध्यक्ष महोदय। उस समय मैं गया था, उस बिल्डिंग को देखने के बाद मुझे इतनी निराशा हुई कि एक कहा जाए कि हेरिटेज बिल्डिंग स्कूल, इतना खूबसूरत प्रकृति के गोद में, जहां लोग नक्सल के नाम पर डराते धमकाते रहे, वहां पर इतने वर्षों तक बच्चे कैसे खुशहाल रहते थे, ये हमारे समझ से परे। और ये भी पता है अध्यक्ष महोदय, नेतरहाट वो स्कूल है जहां से देश को सबसे अधिक आईएएस आईपीएस मिले हैं अध्यक्ष महोदय, और उस स्कूल का इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया। और उसी समय मैं वहां के प्रिंसिपल से कहा, वो चूंकि झारखंड बोर्ड के तहत आता है, वो हिंदी मीडियम में चलता था अध्यक्ष महोदय, और उसी समय हमने कहा था कि इसको इंग्लिश मीडियम में भी कन्वर्ट किया जाए, इंग्लिश मीडियम के माध्यम सीबीएसई का भी कोर्स इसमें इंट्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि अभी प्रतिस्पर्धा का वक्त है। और मैं जब दोबारा गया अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी हुई कि यह सीबीएसई के साथ भी वो जुड़ चुका है। और अध्यक्ष महोदय, आज हम लोगों ने उसी विद्यालय के तर्ज पर इस राज्य में दुमका में, चाईबासा में, बोकारो में स्कूल बनाने का निर्णय लिया है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, इसी तरीके से जमशेदपुर, गुमला, साहिबगंज में नए विश्वविद्यालय, जमशेदपुर, धनबाद, खूंटी, रांची, गुमला, साहिबगंज, गिरिडीह में तकनीकी महाविद्यालय, मेदिनीनगर, जमशेदपुर, रांची, धनबाद, हजारीबाग, देवघर में स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मास कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, इस राज्य में कुछ जो भी आज हम देश में लोकतंत्र का इतना बड़ा ये
देश, इसमें कानून एक ऐसी कानून का क्षेत्र है अध्यक्ष महोदय, जिसको लीगल साइड हम लोग कहेंगे तो सही, उस क्षेत्र में यहां पर बहुत कम बच्चों को अवसर मिलता है अध्यक्ष महोदय, और नतीजा है कि यहां पर वकील नहीं है तो जज भी नहीं बनते। एक दो जज हैं, एक दो कभी बने तो बने गलती से, भूल से। अभी हाल फिलहाल में ही एक जज थे, वो भी रिटायर कर गए। और मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय, इस क्षेत्र में भी यहाँ के आदिवासी दलित पिछड़ों को आगे आना चाहिए। इसलिए लीगल स्टडी को आगे बढ़ावा देने के लिए गिरिडीह, चाईबासा, दुमका, मेदिनीनगर एवं देवघर में विधि विश्वविद्यालय खोलने का हम लोगों का निर्णय है अध्यक्ष महोदय। स्वास्थ्य को लेकर के अध्यक्ष महोदय, आपको पता ही है अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के लोग कितने आग बबूले होते रहते हैं। इनके साथ देने वाले कुछ लोग और बौद्धिक लोग इधर उधर पर्दे के पीछे भी बैठे रहते हैं, जो इनको बड़े तरीके से साथ भी देते हैं अध्यक्ष महोदय। हमें पता है अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकारी व्यवस्था में इस राज्य की जनता को भरोसा है। आज यही वजह है अध्यक्ष महोदय कि बेड नहीं है तो हम जमीन पे ही अपना इलाज कराएंगे, लेकिन रांची के रिम्स में ही हम इलाज कराएंगे। और रांची के रिम्स के अंदर की जो लोगों का लोड इतना अधिक हुआ पड़ा है अध्यक्ष महोदय, और वो इतनी पुरानी बिल्डिंग रही है अध्यक्ष महोदय, जहां आज वो समय अवधि में कमजोर सा हुआ पड़ा है। आज उस रिम्स को आने वाले 5 साल के अंदर आप नया रिम्स के रूप में देखेंगे। इसके लिए लगभग 7,000 करोड़ रुपया का हम लोगों ने एक बजट उपबंध किया है अध्यक्ष महोदय। और इसके साथ साथ अपने सरकारी, झारखंड सरकार अपने दम पर रिम्स के ही तर्ज पर एक नया मेडिकल कॉलेज भी रांची में स्थापित करेगी अध्यक्ष महोदय। और तो और अध्यक्ष महोदय, इस क्षेत्र में आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हम लोगों ने इस देश में पहला ये राज्य है अध्यक्ष महोदय, जहां आम जनों के लिए हम लोगों ने एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की। हजारों लोगों ने इसका लाभ भी लिया अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, इसमें एक कदम और आगे बढ़ते हुए अभी इस विषय पर हम लोग कार्य योजना लगभग आखिरी चरण पर